हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी जो क्वेश्चन आंसर है वो टॉपिक वाइज है। टॉप 25 एमसीक्यू है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज का जो पहला टॉपिक है वो साइंस का है, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का जो पहला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कारवी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है, जिसके वजह से मसूड़ों में खून निकलता है और शरीर में थकावट फील होता है। ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कारवी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण कौन सा है। तो ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण जो है कौन सा है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेग्मोमोनोमीटर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण है ये, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज है जो किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है सूर्य का रंग क्या होता है। तो सूर्य का रंग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफेद रंग का सूर्य का रंग होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O हो जाएगा पानी का रासायनिक सूत्र। चलिए आप अगला टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का जो अगला टॉपिक है, तो देख लेते हैं इसका प्रश्न कैसा है। इसका जो पहला प्रश्न है, तो इसका पहला प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य था कृषि की सुचारू विकास के लिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। चलिए आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्य उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, खाद्य उत्पादन। चलिए आपका अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है मृदा स्फीति का अर्थ क्या है। मृदा स्फीति का जो अर्थ क्या है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीमतों में वृद्धि है जो मृदा स्फीति का अर्थ होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। भारत में जो मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2014 को भारत में जो मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला टॉपिक आ चुका है करंट अफेयर्स का। तो देख लेते हैं करंट अफेयर्स का कैसा प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था। तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में खोज करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 2019। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत योजना कब शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है G20 समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है
भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला जी थी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक आ चुका है जियोग्राफी का, भूगोल का। देख लेते हैं कैसा प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए आपका अगला प्रश्न है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी, जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक देखिए आ चुका है हिस्ट्री का, तो देख लेते हैं इसका कैसा प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की प्रथम नायक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में शुरू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला टॉपिक आ चुका है पॉलिटिक्स का, तो देख लेते हैं इसका प्रश्न कैसा है। इसका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है अस्थायी अध्यक्ष बने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है लागू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान के जनक किससे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, इसीलिए उन्हें संविधान के जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत का प्रथम राष्ट्रपति। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना हुआ। यहाँ पे 30 प्रश्न था, 30 में आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।